नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट, हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे छोटे बच्चों में पाए जाने वाली हर्निया नाम की बीमारी के बारे में जानकारी। हर्निया की जो बीमारी होती है वो छोटे बच्चों में सामान्यतः दो जगह पे पाई जाती है। एक होता है नाभि में, जिसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं, और दूसरा होता है जांघ में, जिसे इंग्वानल हर्निया कहा जाता है। ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी किसी भी उम्र में पाई जा सकती है। जैसे ये नवजात शिशु में भी पाई जाती है, ये थोड़े बड़े बच्चों में भी पाई जाती है, या ये 17 से 18 साल की उम्र में भी कभी कभी पाई जाती है। सामान्यतः ये बीमारी जन्मतः होती है, लेकिन सभी बच्चों में वो जन्म से दिखती नहीं है। तो ये दो तीन प्रकार के हर्निया के क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे एक होता है जो आंखों से दिखने वाला, और एक होता है जो आंखों से दिखता नहीं है और शरीर में अंदरूनी रहता है। तो जिन हर्निया की हम आज बात करेंगे वो जो आंखों से दिखने वाले हर्निया हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसमें जो अम्बिलिकल हर्निया होता है, आज उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे। आज हम जानेंगे इंग्वानल हर्निया के बारे में। तो ये जो इंग्वानल हर्निया होता है ये दोनों तरफ पॉसिबल है, जैसे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ये हर्निया की बीमारी मदर या फादर या पेरेंट्स को कैसे पता चलती है? तो बच्चा जब रोता है तब जांघ में बलून जैसी सूजन आ जाती है, और बच्चा जब सोया रहता है या शांत रहता है उस टाइम पे सूजन अपने आप चली जाती है। ये अगर माँ बाप, अगर पेरेंट्स बच्चे के जो है वो नोटिस करते हैं तो इस बीमारी को हर्निया होने की संभावना होती है, और ऐसी स्थिति में उन्होंने तुरंत अपने पास के पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह लेना जरूरी है। ये जो बीमारी होती है ये लड़कों में और लड़कियों में दोनों में पाई जाती है। हालांकि लड़कों में इसका जो इंसिडेंस है या होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सामान्यतः 20 से 30% बच्चों में ये दोनों तरफ भी हो सकती है। जैसे शुरुआत में एक तरफ हो लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरी तरफ भी हो, या दोनों तरफ एक साथ में दिखती हो, ऐसा भी पॉसिबल होता है। लड़कियों में भी ये कई बार दोनों तरफ रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी ऐसा कोई पिक्चर आपके बच्चे में आप देखते हैं, जैसे बच्चा जब रोता है उस टाइम पे वहाँ पर सूजन आती है, और बच्चा जब सोता है तो वो सूजन अपने आप चली जाती है, तो आपने तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। हर्निया की बीमारी जो होती है वो एक प्रकार की सेमी इमरजेंसी है। सेमी इमरजेंसी मतलब जैसे ही बीमारी का पता चल जाए उसके बाद जितना जल्दी हो सके उसके बारे में आपने पीडियाट्रिक सर्जन से कंसल्ट करके उसके बारे में सर्जिकल एडवाइस और सर्जरी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी में कभी कभी आंतड़ी जो होती है वो फंसने की संभावना होती है और वो जानलेवा हो सकती है। तो हर्निया की बीमारी होती क्या है? तो पेट के अंदर की जो आंतड़ी होती है वो एक जांघ में एक छेद होता है जन्मता, उसमें से कभी कभी अपने आप बाहर आने लगती है और अपने आप अंदर भी जाती है। तो आंतड़ी जब अंदर बाहर होने लगे तो उसे हर्निया कहा जाता है। ये जो हर्निया की बीमारी होती है इसमें ये बाहर आने वाली और अंदर जाने वाली जो आंत है, ये आंतें कभी कभी फंस सकती है, और ये फंसने के कारण उनमें गैंग्रीन होने का डर रहता है, पेरिटोनाइटिस होने का डर रहता है, और जो बीमारी एक अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो सकती थी नॉर्मली, वो बीमारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए हर्निया की बीमारी हम पीडियाट्रिक सर्जन जो होते हैं इसको सेमी इमरजेंसी कहते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी आने से पहले इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चे में इस प्रकार के कोई भी लक्षण आप पा रहे हैं तो आपने तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन से कंसल्ट करके इस बारे में आगे की जानकारी और उनकी सलाह पे आगे बढ़ना बच्चों के आरोग्य के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जो हर्निया की बीमारी होती है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, इसको उम्र का कोई परहेज नहीं है। जैसे ये छोटे बच्चों में भी पाई जाती है, नवजात शिशु में भी पाई जाती है, थोड़े से बड़े बच्चों में भी पाई जा सकती है। सामान्यतः इस बीमारी का ऑपरेशन आज से 10 से 15 साल पहले मान लीजिए कि चीरा का ऑपरेशन मतलब ओपन सर्जरी द्वारा किया जाता था। अभी आजकल इस प्रकार की बीमारी का भी ऑपरेशन हम लोग दूरबीन द्वारा करते हैं, जिसे हम लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर कहते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर बीमारी एक साथ में दोनों तरफ हो, या बीमारी एक तरफ हो लेकिन दूसरी तरफ की दिख नहीं रही हो, तो उस टाइम पे पेट में दूरबीन डाल के ये बीमारी एक साइड की है या दोनों साइड की है वो कंफर्म करके, अगर दोनों तरफ की बीमारी होगी तो उसी समय उसका दोनों तरफ का ऑपरेशन पॉसिबल होता है। हालांकि ये लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी जो होती है ये बच्चों में हर जगह पॉसिबल अवेलेबल है ऐसा नहीं है, लेकिन जिन सेंटर्स पे अवेलेबल है वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है।
बच्चों में जो हर्निया की सर्जरी होती है, इसमें हालांकि चीरे का भी अगर ऑपरेशन हो तो भी चीरे का साइज़ बहुत बड़ा नहीं रहता है, और जब पीडियाट्रिक सर्जन ये सर्जरी करता है तो वो इसकी पूरी केयर लेते हैं कि वहाँ से जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स निकल रहे, जैसे वीर्य की नली होती है या टेस्टिस को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, उनको कोई भी डैमेज ना पहुँचे, इसकी पूरी खबरदारी जो होते हैं पीडियाट्रिक सर्जन्स लेते हैं और इस हर्निया की बीमारी से आपके बच्चे को मुक्ति दिला सकते हैं। ये जो हर्निया की बीमारी होती है, इसमें फिर से बीमारी होने का जो चांस है वो काफ़ी रेयर है। स्पेशली अगर पीडियाट्रिक सर्जन अगर इसका ऑपरेशन करते हैं तो उसके चांसेस और भी रेयर हो जाते हैं फिर से होने के। इसीलिए इस बीमारी का ऑपरेशन आपने हमेशा पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह पे और पीडियाट्रिक सर्जन के द्वारा ही कर लेना बेहतर होता है। इस ऑपरेशन में जैसे एडल्ट पेशेंट्स में जो जाली लगाते हैं, जिसको मैश बोलते हैं, ऐसी प्रकार की कोई भी सर्जरी बच्चों में की नहीं जाती है, क्योंकि बच्चों में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट बच्चों में हर्निया की सर्जरी में अगर आप मैश या जाली का इस्तेमाल अगर पाया जाता है तो उसके कारण वहाँ से जो वीर्य की नली निकलती है या टेस्टिस को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, उनमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बच्चों के हर्निया में जाली का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। हालांकि बच्चों में भी कभी कभी बड़े बड़े हर्नियाज पाए जाते हैं, तो उनमें रिपेयर करने के लिए कभी कभी हमें ये जो हर्निया का डिफेक्ट होता है उसको भी रिपेयर करने की संभावना कभी कभी आ सकती है। तो ऐसे केसेस में पीडियाट्रिक सर्जन जब सर्जरी करते हैं उस टाइम पे जो स्थिति, एनाटॉमिकल स्थिति जो पेशेंट की दिखती है, उसके हिसाब से आगे का निर्णय पीडियाट्रिक सर्जन्स लेते हैं। तो मेरी आपसे ये सलाह होगी कि अगर बच्चे में आप इस प्रकार का कोई भी लक्षण पा रहे हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट या डर के ये ऑपरेशन के हिसाब से आपने अपने पास के पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह लेनी चाहिए और तुरंत इस चीज़ का इलाज लेना चाहिए, ताकि ये किसी जानलेवा इमरजेंसी में कन्वर्ट या तब्दील ना हो। ये बीमारी जितनी छोटी उम्र में पकड़ में आती है उतनी इसकी इमरजेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे नवजात बालकों में या समय से पहले जो वो बच्चे पैदा होते हैं, जिनको प्रीटर्म बेबीज़ कहा जाता है, उन बच्चों में ये बीमारी काफ़ी जल्दी इमरजेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए इनमें वो स्थिति आने से पहले ट्रीटमेंट लेना बच्चे के आरोग्य के हिसाब से काफ़ी बेहतर रहता है। नॉर्मली इस प्रकार की जो सर्जरीज होती है, इनमें हम लोग कोई बड़े इन्वेस्टिगेशंस की, जैसे सीटी स्कैन बोलिए या एमआरआई बोलिए, ऐसे बड़े इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कभी कभी अल्ट्रासोनोग्राफी वो मोर देन इनफ होता है। नॉर्मली इन ऑपरेशंस के पहले जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की जो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसमें सिर्फ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप हो। इसके अलावा कोई बड़े इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी ये हर्निया की बीमारी साथ में कई सारे सीरियस मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम का भी इंडिकेटर हो सकती है। जैसे ये बीमारी कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वाले बच्चे होते हैं जिनमें ये बीमारी काफ़ी कॉमन होती है। अगर पीडियाट्रिक सर्जन बच्चे की जांच में ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम बच्चे में पाते हैं तो वो उस बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको सजेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो बीमारी या तो रूल आउट होने के बाद या उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद बच्चे की हर्निया की सर्जरी के बारे में आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और वो सर्जरी करने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। कुछ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनमें मसल वीकनेस के कारण ये बीमारी बार बार होने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी पीडियाट्रिक सर्जन बच्चे को देखने के बाद, उसकी जांच करने के बाद उनके समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम फिर से होने की संभावना कितनी है, या ये प्रॉब्लम अदर मस्कुलोस्केलेटल जो बीमारियां होती है जिसमें जो मसल्स होती है उनका टोन या तो कम होता है या वो वीक रहता है, तो उसके बारे में भी आपके पीडियाट्रिक सर्जन आपको सलाह दे सकते हैं, और उनकी सलाह के हिसाब से ही आपने इस पर्टिकुलर बीमारी की ट्रीटमेंट आपने लेनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा जितने जल्दी हो सके तंदुरुस्त रहेगा। तो इस बीमारी के बारे में अगर आपको ऐसे कोई लक्षण आपके बच्चे में पाए जाते हैं तो आपने तुरंत ही बिना हिचकिचाहट के सर्जिकल कंसल्ट पीडियाट्रिक सर्जन से कर लेना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।